आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेटजेफ नियम क्या होता है। सेटजेफ नियम को हम सेटजेफ रूल या जाइट्सेव्स रूल कहते हैं। ये एक रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर सेटजेफ ने दिया था। और ये रूल क्या कहता है, एक एग्जांपल को समझते हैं। ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ पर 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पे Br लगा हुआ है। जब एल्कोहलिक KOH इसमें मिलाते हैं तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालता है और एक हैलोजन निकालता है, यानी इसमें से क्या निकलेगा, HBr। तो HBr निकलेगा तो Br तो ये है, Br यहाँ से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। तो अगर इधर से निकलेगा तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनेगा और इधर से निकलेगा तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, मान लिया Br के साथ H यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ CH2 बचेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपने देखा कि यहाँ से Br हट गया है और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया है, यानी HBr निकल गया है और एक एल्कीन मिली है। तो और अगर H यहाँ से हटता तो क्या होता, तो ये CH3 एज इट इज़ रहता और यहाँ एक H कम हो जाता तो क्या बनता, तो बनता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो आप देख रहे हैं कि अगर Br इधर से H लेके निकलता तो HBr यहाँ से निकलता तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 पूरी होनी रहती है। तो यहाँ पर ये ब्यूटीन 1 बन रहा है, ब्यूट 1इन बन रहा है और यहाँ पर ब्यूट 2इन बन रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये है ब्यूट 1इन और ये है ब्यूट 2इन। तो ब्यूट 1इन या ब्यूट 2इन, ये 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट में हम क्या देखते हैं प्रोडक्ट में, कि ये प्रोडक्ट जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट, यानी ये मुख्य उत्पाद होता है ये। और ये जो है माइनर, अगर ये 80% है तो ये 20% है या और कम है। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है, सेटजेफ रूल से। यानी ये जो रिएक्शन है ये एक हैलो एल्केन है, यानी ब्रोमोब्यूटेन एक हैलो एल्केन है और इसमें हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकल रहा है। इसको हम ये जो एग्जाम्पल है ये वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का उदाहरण है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हो रहा है इसमें, यानी वी मतलब यहाँ निकलने से है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन। तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हो रहा है, इसको इंग्लिश में डीहाइड्रो हैलोजनेशन कहते हैं। तो जब भी हैलो एल्केन का डीहाइड्रो हैलोजनेशन किया जाता है एल्कोहलिक KOH से तो एल्कीन बनती है। और एल्कीन में यहाँ पॉसिबिलिटी जब 2 एल्कीन की होती है तो यहाँ पर हम सेटजेफ रूल यूज़ करते हैं। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि किसी विलोपन अभिक्रिया में, ये विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें एक अणु इसमें से विलुप्त हो रहा है और इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट जो बना उसमें इसमें से कुछ निकल ही गया, रिएक्टेंट से कुछ ऐड नहीं हुआ, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो किसी विलोपन अभिक्रिया में वही एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। अब इसमें 2 संभावनाएं हैं। तो कौन सी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है, जो अधिक स्थायी होती है, अर्थात जो अधिक प्रतिस्थापित होती है। अधिक प्रतिस्थापित होने से क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कोई यहाँ पर ये एल्कीन है, ये है, अब इसमें
ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ही एल्कीन रिप्रेजेंट होता है। इसमें यहाँ पर अगर सब हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि ये जो एल्कीन है इसमें सब हाइड्रोजन है, तो अभी ये प्रतिस्थापित नहीं है। अगर हम इस H को प्रतिस्थापित कर दें मान लो CH3 से, या कोई भी बड़ा एल्किल समूह जैसे CH2 CH3, अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये प्रोपिल समूह है। तो हम यहाँ पर एक इन जनरल एल्किल समूह लेते हैं, तो यहाँ पर R लिखते हैं। अब इसका हाइड्रोजन R से प्रतिस्थापित हो गया एल्किल समूह से, तो ये प्रतिस्थापित एल्कीन है। तो प्रतिस्थापित एल्कीन अधिक स्थायी होती है। अगर इससे भी ज़्यादा प्रतिस्थापित हो सकती है, अगर एक और H हट जाए, मान लिया इसमें ये R है तो ये और ज़्यादा प्रतिस्थापित है, और अगर ये भी R है और ये भी R है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन हटते जाते हैं वैसे वैसे अधिक प्रतिस्थापित होती जाती है एल्कीन, और वो अधिक स्थायी होती जाती है। तो यहाँ मैं क्रम लिख देता हूँ। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें सारे हाइड्रोजन वैसे ही हैं, लगे हुए हैं। और ये है CH2 डबल बॉन्ड CHR, इसमें एक हाइड्रोजन हट के R लग गया। और इसमें जैसे CH2 डबल बॉन्ड C से R लगा है, एक और R लग गया, तो एक और हाइड्रोजन इसमें से हट गया। फिर अगर CHR डबल बॉन्ड CR, इसमें से आप देख सकते हैं कि एक H बचा हुआ है, बाकी 3 हट गए हैं, और एक और जो संभावना है इस H के हटने की, तो इसमें एक हाइड्रोजन हटने के बाद ये स्थिति आई है, 2 हाइड्रोजन हटने के बाद, 3 के हटने के बाद 4। तो इधर की तरफ हम देखते हैं कि ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो रही है, यानी उच्च प्रतिस्थापित हो रही है। तो ये इसका जो स्थायित्व है ये बढ़ता जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि इधर की तरफ स्थायित्व बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है, इधर की तरफ स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि इधर की तरफ ये अधिक प्रतिस्थापित हो रही है। तो हमें किसी भी प्रोडक्ट में, जैसे इस प्रोडक्ट में जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहीं पे हमें चेक करना होता है कि ये कितना प्रतिस्थापित है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं और इस कार्बन से 1 लगा है, तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक इधर पूरी चेन है। तो इसका मतलब है इसमें एक एल्किल समूह है। और इसमें देखिए जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ चेक कीजिए, इस कार्बन से एक H लगा है, इस कार्बन से एक H लगा है, इसका मतलब है इसमें 2 H प्रतिस्थापित है, यानी 2 H लगे हैं और 2 H हट गए हैं। तो इसका मतलब इसमें 2 H प्रतिस्थापित है और इसमें एक ही H प्रतिस्थापित है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जो है मोर स्टेबल है, इसको हम लिख देते हैं, दिस एल्कीन इज़ मोर स्टेबल। तो यही जो है मेजर प्रोडक्ट है, यानी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें प्रोडक्ट जो है स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट मेजर वही होता है जो स्टेबल होता है। रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। अगर अपने आप रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट स्टेबल वाला ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट हो जाता है, वही बनता है। तो यहाँ पर ब्यूट-2-इन बन रहा है, ब्यूट-2-इन इज़ मोर स्टेबल एल्कीन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, यानी उसके कंपैरिजन में। तो ये जो है माइनर प्रोडक्ट है, ये। तो जब भी आप इसका रिएक्शन लिखेंगे तो मेजर प्रोडक्ट ही लिखा जाता है, तो आप माइनर को शो नहीं करेंगे। और इसमें सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ही जो है ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण जो है जब भी होता है वहाँ सेडजेफ रूल फॉलो होता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये ब्यूटेन टू ऑल है।
अगर ब्यूटेन टू ऑल में हम कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ करें जो कि निर्जलीकारक है, तो इसमें से जल निकालेगा यानी OH और H, तो H इधर से भी निकल सकता है, H इधर से भी निकल सकता है। तो यहाँ पर -H2O होने पर अगर इधर से H निकलेगा तो यहाँ एक कम हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर इधर से निकलेगा तो यहाँ एक H कम हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एल्कीन दोनों केसेस में मिल रहे हैं। ये निर्जलीकरण है एल्कोहल का। तो मैं लिख देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल जो है एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण है। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण के इस सेकंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इस वाले केस में जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें दो पॉसिबल एल्कीन्स हैं। तो सर्जेफ रूल लगा करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं कौन। तो जैसे अभी पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये जो है कम प्रतिस्थापित है, तो ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये ज़्यादा प्रतिस्थापित है तो ये मेजर प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट चूँकि इसके भी सेम है, तो ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोडक्ट सेम है और प्रोडक्ट जो है ये सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण में भी हम सर्जेफ रूल अप्लाई करते हैं। तो आई होप ये सर्जेफ रूल समझ गए होंगे।